हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है छोटा जादूगर। तो बच्चों, इस कहानी से हम संयम और साहस का चित्रण देखेंगे। ठीक है बच्चों, इस कहानी का क्या उद्देश्य है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक 13-14 वर्ष का बालक है जो घर की परिस्थितिवश जादू का खेल दिखाता है क्योंकि उसके घर पर कमाने वाला कोई नहीं है। माँ बीमार है और पिता देश के लिए जेल में है। इस कहानी में उस बालक के संयम और साहस के उत्साह का चित्रण किया गया है। तो बच्चों, छोटा जादूगर ये एक कहानी है। छोटा जादूगर जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, 13-14 साल का। उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उसकी एक बीमार माँ है, तो घर को चलाने के लिए वो जादू का खेल दिखाता है। तो कैसे इस कहानी में वो क्या करता है, कैसे इस कहानी से हमें साहस और उत्साह का परिचय मिलता है, तो ये हम कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद चारों तरफ गूंज रहा था। मैं वहीं एक छोटे से फुहारे के पास खड़ा था जहां पर अकस्मात मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो खिलौनों पर निशाना लगाने वालों को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसने एक फटा सा कुर्ता पहना हुआ था और मोटी सी सूत की रस्सी गले में डाल रखी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते भी थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके चेहरे पर अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा। तो बच्चों, छोटा जादूगर कहानी में एक सीन दिखाया हुआ है। ठीक है, एक लेखक जो है वो एक कार्निवाल में जाता है। कार्निवाल क्या होता है, जैसे कि मेले लगते हैं। ठीक है, तो वो एक मेले में जाता है। मेले में जहाँ हर जगह हंसी और विनोद, विनोद क्या होता है, हंसी खुशी, कलनाद क्या होता है, शोर। तो मेले में क्या होता है, हर जगह हंसी खुशी का माहौल होता है, बहुत शोर आता रहता है ना। तो लेखक जो है वो एक छोटे से फुहारे के पास खड़ा था और अकस्मात क्या होता है, एकदम अचानक जो उसकी नज़र है एक छोटे से लड़के पर पड़ती है। छोटा सा लड़का जिसके गले में एक रस्सी लटकी हुई थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ साथ धैर्य की रेखा थी। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, विषाद होता है दुख, कि वो बहुत दुखी है, लेकिन एक धैर्य भी था, वो सहज भी था, शांत था। पता नहीं लेखक जो है उसकी तरफ क्यों आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर अभाव में भी, अभाव होता है कमी, उसके चेहरे में अभाव, कमी भी दिख रही थी लेकिन संपूर्णता भी दिख रही थी। तो पूछता है, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा। तो लड़का बोला, मैंने सब कुछ देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो मैं ही ताश का खेल दिखा सकता हूँ। उस लड़के ने बड़े विश्वास के साथ यह बात कही थी। उसकी वाणी में कहीं भी बनावट नहीं दिख रही थी। तो लेखक उस बच्चे से पूछता है कि मेले में क्या देखा। तो लड़का क्या कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया। यहाँ पर चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, नंबर छेदते हैं। मुझे ना खिलौनों पर निशाना लगाने में बहुत मज़ा आता है मेले में, लेकिन जादूगर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उससे अच्छा तो मैं ताश का खेल दिखा देता हूँ। मैंने पूछा, उस पर्दे के अंदर क्या है, वहाँ तो तुम गए थे। कि वो पूछता है कि उस पर्दे के अंदर क्या है, क्या वहाँ भी तुम गए थे। तो लड़का क्या कहता है, लड़का बोला, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि वहाँ तो टिकट लगता है। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मैं मन ही मन सोचता रहा कि कोई बात नहीं, आज तुम ही हमारे मित्र रहे। तो अब वो लेखक भी अकेला था, तो वो कहता है लड़के को, चलो मैं तुम्हारा टिकट ले लेता हूँ और हम पर्दे के पीछे देखते हैं क्या है। लड़का बोला, वहाँ पर जाने से क्या लाभ, चलो निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले शरबत पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो लेखक क्या कहता है, लड़का कहता है, पर्दे के पीछे छोड़ो ना, चलो हम निशाना वाला खेल खेलते हैं। तो लेखक कहता है, हाँ ठीक है, उससे पहले जूस शरबत पी लेते हैं। तो दोनों शरबत पीने लग जाते हैं।
लोगों की भीड़ से वहाँ जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी मेले में कि सर्दी के मौसम में भी गर्माहट हो गई थी। मैंने उस लड़के से रास्ते में पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? लड़के ने कहा, मेरी माँ और बाबूजी। मैंने फिर पूछा, उन्होंने तुम्हें मेले में आने के लिए मना नहीं किया? वह बोला, बाबूजी जेल में हैं। मैंने फिर पूछा, वह जेल में क्यों है? तो वह गर्व से बोला, देश के लिए। मैंने पूछा, और तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वो बोला, मेरी माँ तो कई दिनों से बीमार है। मैं उससे बोला, और तुम यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हो? तो अब देखो दोनों की वार्तालाप चल रही है। तो क्या कहते हैं, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो। उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसों की तलाश में हूँ, क्योंकि माँ को दवाई दिलानी है। आप मुझे शरबत न पिलाकर कुछ रुपए दे दीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो जब लेखक उससे पूछता है कि वो अपनी बीमार माँ को छोड़कर यहाँ तमाशा देखने आया है, तो लड़का क्या कहता है? तिरस्कार होता है अपमान, उसको अपमान फील होता है, ठीक है, अपमान महसूस होता है। और वो क्या कहता है, कोई मैं तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, मैं सोच रहा था कुछ पैसे कमा लूँगा, मेरी माँ की दवाई लानी है, आप मुझे जूस मत पिलाओ, शरबत मत पिलाओ, मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। मैं आश्चर्य में पड़ गया और उस 13-14 वर्ष के लड़के को निहारने लगा। निहारने मतलब देखने, ध्यान से देखना, घूरना। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। वह लड़का बोला, कहाँ नहीं गए तुम? मैंने उससे पूछा। वह बोला, जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं भी खेल दिखाकर अपनी माँ की सेवा करूं, इससे मेरा भी पेट भरता रहेगा। तो क्या कहते हैं कि मैं, अब लेखक सोचता है कि वो झूठ बोल रहा है पैसों के लिए, ठीक है, वो उसको ध्यान से देखने लग जाता है। तो लड़का कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है इसीलिए मैं नहीं गया। तो लेखक पूछता है, कहाँ नहीं गए? तो लड़का कहता है, जेल में, क्योंकि मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी थी। सब लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खेल तमाशा दिखाकर अपनी माँ की सेवा करूं, कुछ पैसे कमा लूंगा। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र क्या होता है बच्चे? व्याकुल, बेचैन। मैं उससे बोला, चलो निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर खिलौनों की गेंद से गिराया जा रहा था। मैंने बाहर से टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह तो पक्का निशानेबाज निकला। उसकी तो कोई भी गेंद खाली ही नहीं जा रही थी। वहां जो भी लोग देख रहे थे वे सभी दंग रह गए थे। उसने सभी खिलौनों को एकत्रित कर लिया, परंतु वह उन्हें उठाता कैसे? वह तो बहुत सारे थे, लेकिन उसने कुछ तो अपनी जेब में भर लिए और कुछ रुमाल में बांध लिए। अब देखा बच्चों, लेखक को उस पर विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ बीमार है और वो काम करने निकला है, खेल तमाशा दिखाने निकला है। तो वो एक लंबा सा सांस लेता है लेखक और वो कहता है कि चलो हम निशाना लगाते हैं। तो लड़का जो है वो निशाने में इतना पक्का होता है कि बहुत सारे इनाम जो हैं, बहुत सारे खिलौने जीत जाता है और सारे ही खिलौने वो एक साथ उठा लेता है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न है परक, जैसे छोटा जादूगर किसे कहा गया है? तो बच्चों आपको बताया ना, छोटा जादूगर उस छोटे से लड़के को कहा गया है। लड़के के पिता जेल में क्यों थे? देश के लिए। क्या तुम्हें छोटे जादूगर से सहानुभूति है? क्या आपको लगता है वो सच बोल रहा है? क्या आपको उसके लिए सहानुभूति है? तो ये आप डिस्कस करोगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लड़के ने कहा, बाबूजी मैं अब आपको तमाशा दिखाऊंगा, आप बाहर आइए, मैं चलता हूँ। देखते ही देखते वह 9-2-11 हो गया। मैंने अपने मन ही मन में कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल ली। अब क्या होता है, इतने सारे खिलौने उसके पास आ जाते हैं तो वो सोचता है कि मैं अब कोई खेल तमाशा अपना शुरू करता हूँ, ठीक है। लेकिन वो कहता है बाबूजी को, आप बाहर आ जाओ, मैं खेल तमाशा दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो अपनी कहीं जगह ढूंढने लग जाता है। लेखक को लगता है कि वो वहां से खिलौने लेकर भाग गया, तो वो कहता है, इतनी जल्दी आंखें बदल गई, मतलब इतनी जल्दी धोखा दे दिया। मैं घूमकर एक पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। मैं लोगों को झूलों के साथ ऊपर से नीचे आता देखता रहा। अकस्मात किसी के ऊपर झूले से पुकारा, बाबूजी
तो अब क्या कर रहा था, लेखक सोचता है वो तो चला गया, तो वो पान की दुकान के पास खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखता है। तभी झूले से आवाज़ आती है, बाबूजी। मैंने पूछा, अरे भाई कौन है? ऊपर से आवाज़ आई, मैं हूँ छोटा जादूगर। अब वो बच्चा जो है वो उसको बुला रहा था, तो वो कहता है मैं हूँ यहाँ पर छोटा जादूगर। कुछ दिनों के बाद कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। एक दिन लेखक जो है वो कोलकाता के एक बगीचे में जलपान कर रहा था। ठीक है, अब कुछ बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई दिया। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ, मस्तानी चाल से घूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, यदि आप कहो तो मैं खेल दिखलाऊं। अब वहाँ पर छोटा जादूगर आ गया। छोटा जादूगर बाबूजी को देखकर कहता है कि क्या मैं खेल दिखाऊं? नहीं जी, मैं क्रोध से कुछ और ही कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ, तुम सही समय पर आए हो, कुछ देर तो मन बहलेगा। मैं तो चुप ही बैठा रहा, क्योंकि उसकी वाणी में वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी तरह उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने अपना खेल आरंभ किया। अब बाबूजी, लेखक जो है वो अपनी परिवार के साथ उस बगीचे में आया था, तो जैसे ही वो गुस्से से ना कहता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि वो खिलौने लेकर भाग गया। ठीक है, उसकी माँ बीमार नहीं है, उसने लेखक से झूठ बोला, तो वो गुस्से में ना कहने वाला था। तभी उसकी पत्नी जो है वो कहती है, हाँ हाँ दिखाओ, सही समय पर आए हो। अब वो अपना जादू का खेल जो है वो दिखाने लगता है। उस दिन कार्निवल के सभी खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय दिखाने लगे। अब जितने खिलौने उसने वहाँ कार्निवल मेले में जीते थे, वो सब अपना अपना उसने रोल बना दिया था, अभिनय करने लगे थे, सब नाटक करने लगे थे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का विवाह हुआ, गुड्ढा वर कान्हा निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। लड़का जो है वो इतने प्यार से बोल रहा था कि वो सारा नाटक लग रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और सबको वो इतना पसंद आ रहा था नाटक कि सब बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आवश्यकता ने उस बालक को कितना चतुर बना दिया, यही तो संसार है। और लेखक बैठकर उसका खेल देखते हुए ये सोच रहा था कि ये छोटा सा बच्चा जिसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें बीती, ये कितना चतुर बन गया है, यही तो दुनिया है। ताश के सभी पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर पुनः जुड़ गई, क्योंकि वो क्या दिखा रहा था, जादू का खेल। तो कभी वो सारे पत्तों को लाल कर देता, कभी सारे पत्तों को काले कर देता, कभी जो सूत की डोरी थी उसको टुकड़े टुकड़े करके दिखा देता, कभी जादू से उसको पूरा दिखा देता। लट्टू अपने आप ही नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका अपना खेल, अब खत्म करो, अब हम लोग जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह तुरंत उछल पड़ा, छोटा जादूगर मेरा नाम है, मुझे छोटा जादूगर कहिए। वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि यहाँ से जाओ। ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ खेल देखते हैं, फिर कहते हैं अब यहाँ से जाओ, बंद करो अपना खेल। तो उसकी पत्नी जो है वो 1 रुपया दे देती है, तो छोटा जादूगर बहुत खुश हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि मेरा नाम है छोटा जादूगर और मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरी जीविका है। क्योंकि छोटा जादूगर जीविका क्यों है, क्योंकि वो जादू का खेल दिखाकर ही पैसे कमाता है, तो यही नाम जो है यही उसका पैसा कमाने का जरिया है। मैं भी कुछ बोलना चाहता था कि अचानक श्रीमती जी बोल पड़ी, अच्छा बताओ कि तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले तो भरपेट पकोड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं सोचने लगा कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कहकर वह चला गया। अब लेखक को अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। ठीक है, उसको ये लग रहा था कि 1 रुपया इसे मिला है तो मुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है। ईर्ष्या क्या होता है बच्चे? जलन। ठीक है, कि मुझे जलन क्यों हो रही है, 1 रुपया ही तो मिला है। तो छोटा जादूगर ऐसे बताता है कि मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, फिर घर चला जाऊंगा। अब वो सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कह के चला जाता है।
हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। अब फैमिली जो है, पूरा परिवार जो है वो बगीचा देखने लग जाती है। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या के समय जीव जंतुओं की आवाजें आने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी क्या होता है बच्चे? अस्त होता हुआ सूर्य, यानी कि डूबता हुआ सूरज। अब शाम का टाइम था, संध्या का टाइम था, ठीक है, तो सूरज छिपने वाला था एंड शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था। स्मरण मतलब याद आ रहा था। लेखक को अब भी रास्ते में छोटा जादूगर याद आ रहा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब बच्चा जो है वो एक झोपड़ी के पास वो जो कंबल उसने खरीदा था उसको लेकर खड़ा था। लेखक पूछता है अपनी गाड़ी रोककर कि यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ यही है, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं नीचे उतर आया और उस झोपड़ी में देखा तो स्त्री चीथड़ों से लिपटी कांप रही थी। छोटे जादूगर ने ऊपर से कंबल डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। अब देखो, मोटर से लेखक नीचे उतरता है ये सुनकर, ठीक है। अंदर क्या देखता है? झोपड़ी में एक महिला जो है वो ठंड से कांप रही थी। छोटा जादूगर उसके ऊपर कंबल डालता है और उसको लिपट कर कहता है, माँ, यानी कि वो उसकी माँ थी। ऐसा दृश्य देखकर मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी। मुझे अपने कार्यकाल समय से पहुंचना था। अब कोलकाता में भी मन उब गया था, लेकिन चलते चलते उस उद्यान को देखने की इच्छा प्रकट हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मजा आ जाता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। अब कोलकाता में जो लेखक है वो छुट्टियां मनाने आया था। अब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। जब उसने अपनी माँ को, छोटे जादूगर को अपनी माँ के साथ देखा तो उसको बहुत ही रोना आता है। उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। तो अब उसे जाना था। अब वो एक दिन फिर से सोचता है, मैं फिर से उस बगीचे में जाता हूँ, क्या पता मुझे छोटा जादूगर दिख जाए। तो वो अकेले वहाँ पर जाता है क्योंकि जल्दी वापस आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। अब वहाँ से जब वो जाता है तो वो देखता है कि एक जगह सड़क के किनारे छोटे जादूगर अपना खेल दिखा रहा था। तो वो गाड़ी से उतरता है लेखक। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी हो रही थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब उसे जैसे वह स्वयं ही कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हों। मैं आश्चर्य से देख रहा था। जैसे पहले उसने खेल दिखाया था, अब उसकी वाणी में खुशी नहीं थी। उस जो बोल रहा था वो उसकी बोली में खुशी नहीं थी। तो लेखक जो है वो देख रहा था। खेल खत्म जब हो जाता है, वो सारा सामान बटोरने लग जाता है, तो उसकी नज़र जो है वो लेखक पर पड़ती है। वह जैसे क्षण भर के लिए सफुर्तीमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? अब जैसे ही छोटा जादूगर उसको देखता है लेखक को, तो वो क्षण भर क्या होता है? पल भर के लिए, ठीक है। सफुर्तीमान मतलब सफुर्ती से, तेजी से भर गया, एनर्जी से भर गया, ठीक है। और लेखक पूछता है कि आज तुम्हारे खेल में मजा नहीं आया? माँ ने कहा था कि तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। अविचल क्या होता है? बेचैन। घड़ी समीप मतलब मरने वाले, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि आज मेरी माँ ने कहा था कि जल्दी आ जाना क्योंकि मैं मरने वाली हूँ, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। तब ही तुम खेल दिखाने के लिए चले आए? मैंने कुछ क्रोध भरे स्वर में पूछा। अब लेखक को इस बात पे फिर से गुस्सा आ गया। वो कहता है कि तुम्हारी माँ जाने वाली है, मरने वाली है, और फिर भी तुम खेल दिखाने आ गए। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। अब जैसा हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, वही हम सोचते हैं कि अगर हमारी माँ बीमार है तो हम काम के लिए तो नहीं जाएंगे, तो ये कैसे आ गया? तो वही हम तुलना करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता
और कुछ कहने में अब वह अपना अपमान अनुभव कर रहा था। अब उसको फिर से बेइज्जती लगती है, अपना अपमान लगता है, तो वो कहता है क्यों ना आता, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने का ही नहीं था। तो वो सोच रहा था कि आज खेल दिखाकर मैं जल्दी से चला जाऊंगा और माँ के लिए कुछ खाने का ले जाऊंगा, लेकिन लेखक उसकी ये बात नहीं समझ पा रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई, लेकिन एकदम से जैसे उसने कहा क्यों ना आता, तो लेखक ने महसूस किया और लेखक को अपनी गलती जो है वो भी मालूम लग गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने मोटर उसके घर की ओर बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे ही सुन सका। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। छोटा जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो बच्चों, दुर्बल क्या होता है? कमजोर। समग्र होता है पूरा संसार। स्तब्ध होता है कि एकदम से चौंकना। तो अब जैसे ही लेखक को अपनी भूल मालूम होती है तो वो छोटे जादूगर को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और लेकर जाता है। ठीक है, जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाता है, उसकी माँ जो है वो बे ही कह पाती है और वो दम तोड़ देती है। ठीक है, तो ये देखकर जो लेखक है वो काफ़ी स्तब्ध था कि ये संसार जो है, ये दुनिया जो है, ये कैसी है, लोगों से क्या क्या कराती है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि देखो हमें क्या क्या करना पड़ता है। किसी के भी हालात को हमें अपने हालातों से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो उसका लेखक परिचय हम पढ़ते हैं कि कौन है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तितली, कंकाल और इरावती जैसे उपन्यास और आकाशदीप, मधुआ एवं पुरस्कार जैसी कहानियाँ उनके गद्य लेखन की अपूर्व ऊंचाइयाँ हैं। काव्य साहित्य में कामायनी इनकी बेजोड़ कृति है। कथा साहित्य के क्षेत्र में भी इनकी देन महत्वपूर्ण है। इनके 5 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और लगभग 12 काव्य ग्रंथ हैं। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी को हुई थी। तो बच्चों देखो कितनी अच्छी कहानी थी ये। तो कहानी जो है ये आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी अच्छे से। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो आप स्वयं करेंगे।